चलिए, तो फॉर एग्जांपल मुझे इसके अंदर जो भी अमाउंट है, मेरा एक्सपेक्टेशन है, लेट्स से आई हैव सम अमाउंट्स हियर एंड व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज लेट्स से 5000, 2500, ये मेरे कुछ अमाउंट्स हैं रैंडम। एंड इस अमाउंट्स में लेट्स से आई एम गोइंग टू ऐड रुपी RS। अब RS अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसका सम नहीं कर पाएंगे। अगर लेट्स से आई एम गोइंग टू राइट RS हियर, तो आप समझते हैं ना, ऐसे करने से आप इसका सम नहीं कर सकते, बिकॉज ये अब नंबर नहीं रहे। आप देख सकते हैं अलाइनमेंट इनका लेफ्ट हो गया, अब ये टेक्स्ट बन गया, इनका आप सम या जो भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए व्हाट आई नीड टू डू इज, हम जनरली अभी तक ये करके छोड़ देते हैं, अमाउंट इज इन RS, मतलब ऐसे लिख देते हैं रेदर देन एक एक वैल्यूज के सामने, क्योंकि हमको मालूम है अगर हमने सबके सामने लिखा इट विल बिकम जीरो। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, मैं इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर रहा हूं और एक कोड सिंपल सा लिखने वाला हूं। और कोड क्या है, कस्टम में हम गए एंड यहां पर जर्नल, कंट्रोल+1 उसकी शॉर्टकट की है, मैंने बताया इस बॉक्स को खोलने के लिए। जर्नल मींस एज इट इज, अभी एज इट इज नजर आ रहा है जैसे आपने टाइप किया है, बट आई नीड टू चेंज दिस। इस जर्नल को आई एम गोइंग टू रिमूव एंड आई एम गोइंग टू कस्टमाइज इट, डिलीट दिस। व्हाट आई वांट अ प्रीफिक्स, लेट्स से आई वांट टू प्रीफिक्स विद रुपी। मुझे हर वर्ड से, हर न्यूमेरिक वैल्यू से पहले रुपी चाहिए या रुपीज चाहिए, RS। तो डबल कोटेशन मार्क में, व्हाई आई एम टेकिंग डबल कोट्स, लेट मी एक्सप्लेन। आपने फॉर्मूलाज में, एक्सेल में, या जितनी प्रोग्रामिंग है, जावा, PHP, पाइथन, इनमें अगर ऑब्जर्व किया हो तो जब भी टेक्स्ट हम कोई भी प्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, तो यू ऑलवेज यूज डबल कोटेशन मार्क, दैट्स इट। तो उससे उसे पता चला ये एग्जैक्ट वैल्यू है जो हमको प्रीफिक्स में लानी है या प्रिंट के आउटपुट में लानी है। ठीक है जी, तो मैंने डबल कोट्स में RS लिखा है। देन आपने पढ़ा था रूल के, अगर कोई नंबर से पहले या बाद में कुछ जोड़ना होता है तो जीरो हम कोड के तौर पर यूज करते हैं। तो मैंने प्रीफिक्स में ले लिया रुपीज, उसके बाद मैंने लिख दिया जीरो। तो जैसे ही जीरो लिखा, यू कैन सी द सैंपल। इसमें क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो 5000 जो आपका आउटपुट था उसमें रुपीज वर्ड को एज अ प्रीफिक्स जोड़ दिया है। अच्छा, व्हाट हैपन अगर मैंने इसको रुपीज को बाद में ऐड किया होता, जीरो पहले रखा होता, तो अब ये हो रहा होता रुपीज बाद में आता सफिक्स में और रुपीज, ये बस सिंपल सी बात है, दैट्स इट। ये जैसे ही कर रहे हैं ओके, आप सीख सकते हैं कि आपको ऑटोमेटिक प्रीफिक्स मिलेगा, आपको कॉन्केट करने की जरूरत नहीं है। मैंने कोड लिखा था ये, ठीक है, ये कोड था जो सामने रखा हुआ है। अब इसका बेनिफिट देखिए, लेट्स से मैं इसका सम करना चाहता हूं, क्या ये काम करेगा? बिल्कुल करेगा। Alt+= शॉर्टकट की होती है सम की, या फिर आप यहां से सम वाला जो सिंबल ऑटो सम देख रहे हैं यहां से क्लिक करके ला सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू प्रेस Alt=, और ये देखिए मेरे पास सम भी आ रहा है। और अच्छी बात ये है कि जब भी मैं कोई और नंबर भी एंटर करूंगा, लेट्स से मैंने ये दो नंबर हटा दिया, आई एम गोइंग टू एंटर समथिंग न्यू, लेट्स से 7400, तो ऑटोमेटिकली इट विल प्रीफिक्स विद सफिक्स विद रुपीज जो आपने ऐड किया है। तो ये आपका बेसिक सा हो गया। अब इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं, चलो समझते हैं। ये एक प्रीफिक्स था जो हमने कोड किया। लेट्स से हियर इन दिस वैल्यू, इन दिस कॉलम, इसके अंदर मुझे सब में चाहिए कि सबके सामने मैं रिसीव्ड लिख देना चाहता हूँ, 277.08 रिसीव्ड, ऐसे हम ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए मुझे क्या करना है, पहले डेसिमल्स खत्म करने हैं, बिकॉज राउंड ऑफ जो करना है इसको। तो इसके लिए हम सिंपल कर सकते हैं यहाँ से, अगर इफ यू वांट टू रिटेन डेसिमल्स, और ये डिक्रीज इंक्रीज आप करके यहाँ से करते हैं। ठीक है, ये मैंने कर लिया। ऐसा जरूरी नहीं है, एक कोड ऐसा भी आएगा जिसमें हम डेसिमल्स के साथ भी डील करेंगे, बट एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट रिमूविंग डेसिमल्स, आई मीन वी आर जस्ट मेकिंग इट राउंड ऑफ वैल्यूज। और इसके बाद व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज Ctrl+1, और इसके लास्ट में जीरो, दैट मीन जीरो मीन्स हमने जो वैल्यू है वो एज इट इज दिखानी है। उसके बाद हमने डबल कोट्स में लिखा रिसीव्ड, जैसे लिख रहे हैं जीरो रिसीव्ड, इसका मतलब है जीरो मीन्स यहाँ पर मेरा नंबर जो भी वो प्रिंट होगा कोड का पार्ट है, और रिसीव मतलब जो मुझे एज अ सफिक्स ऐड करना है। तो आप देख रहे हैं सबके सामने अमाउंट इतना ये रिसीव हो गया। अगर आप चाहते रुपीज भी आए इसके साथ, तो आपने इसी कोड को दोबारा से कस्टमाइज करना था, और आपने रुपीज भी बिगिनिंग में लिख दिया। तो अब पूरा कोड ये हुआ, अगर हम देखें तो इस तरीके से। तो इट मींस रुपीज एज अ प्रीफिक्स, उसके बाद जीरो, जीरो को डबल कोड से बाहर रखा है बिकॉज वो हमारा कोड है। यहाँ पर मेरी जो भी एक्चुअल फिगर है वो प्रेजेंट होगी, और उसके बाद रुपीज आपका ऐड हो गया। तो अब आप देख सकते हैं, आप कोई भी अमाउंट डाल रहे हैं, लेट्स से आई एम गोइंग टू ऐड 500, तो इल डिस्प्ले एज ₹500, रिसीव 1200। ठीक है, अब इसका कुछ और एग्जांपल समझते हैं किस तरीके से हम करने वाले हैं। लेट्स टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल्स हियर। अब फॉर एग्जांपल आई हैव कॉन्टैक्ट नंबर हियर, एंड कॉन्टैक्ट नंबर कुड बी, लेट्स से आई एम गोइंग टू पुट माय नंबर हियर। ओके, अभी 10 डिजिट है, 12 है, 9 है, ये सब बाद का है सब्जेक्ट, ये आप डेटा वैलिडेशन के अंदर टारगेट करते हैं। अभी के लिए आई एम जस्ट पुटिंग 10 डिजिट्स,
numbers. Okay, now, ठीक है, so I'm just going to repeat these set of numbers here, and now I want to add with my country code which is +91. ठीक है, तो what should be the code? कोड ये हो सकता है +91 एंड हाइफन भी मैं देना चाह रहा हूँ, एंड देन उसके बाद 0. दैट इज माय ओरिजिनल कोड विच वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट. इसमें क्या हुआ कि ये जो कोड्स हमने रखा है, इसमें आप देख रहे हैं +91 को भी डबल कोटेशन मार्क में लिया है, क्योंकि ये मेरा प्रीफिक्स है जो मुझे एज इट इज चाहिए. लेकिन यहाँ पर एक चीज ऑप्शनल है कि अगर आप डबल कोट्स नहीं भी देते हैं तो ये चल जाएगा. उसका रीजन इसलिए है क्योंकि जो वैल्यू आप प्रिंट कर रहे हैं वो टेक्स्ट नहीं है, वो एक नंबर है. तो नंबर को आप रिप्रेजेंट करें डबल कोट्स में या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट एनीवे, आप ये करें. ठीक है, तो ये मैं कोड इंप्लीमेंट करने वाला हूँ. ये लेट्स से मैं यहाँ पर ये कोड लेके आई एम गोइंग टू Ctrl+1 आई एम प्रेसिंग, एंड यहाँ पर मैंने ये कोड लिख दिया. ओके, नाउ यू कैन सी कंट्री कोड इज कमिंग विद +91 जो अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है आपका प्रीफिक्स में. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट चैलेंज इन दिस वैल्यू इज हाउ डू आई प्रेजेंट इन अ पैटर्न. स्टैंडर्ड जो पैटर्न होता है फोन नंबर का, एंड दैट इज 4 डिजिट फर्स्ट, देन हाइफन आई वोंट और स्पेस, और देन उसके बाद फॉलोड बाई 3 डिजिट. इस तरीके से मुझे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है. मैं सिंपल टाइप करूंगा इसको, लेकिन ये आपका ऑटोमेटिकली +91 के साथ में और साथ में 4 4 3 3 इनके पेयर्स में चलेगा. इसके लिए बिकॉज दिस टाइम यू आर गोइंग टू ऐड समथिंग इन द मिड ऑफ वैल्यूज, राइट. मतलब बिगिनिंग में तो ठीक है +91 आपने ऐड किया, बट एट द सेम टाइम यू आर गोइंग टू फॉलो डिजिट. एक एक डिजिट में आपको जाना है और वो करना है. तो इस केस में आई एम गोइंग टू यूज हैश, जैसा हमने वहां समझाया था. हैश में हम क्या करेंगे, एक ही डिजिट को फॉलो करेंगे. तो लेट्स कस्टमाइज दिस कोड. यहाँ पर 0 की जगह पे, बिकॉज 0 इज टेकिंग योर इंटायर वैल्यू एट ए टाइम, जो आपकी 10 डिजिट की वैल्यूज थी वो सबको रीड कर रहा था. आई एम गोइंग टू यूज हैश, 1 डिजिट. ठीक है, तो आई नीड टू पुट 4 हैश, दैट मीन्स पहले 4 डिजिट आएंगी, उसके बाद आई पुट हैश, थोड़ा सा स्पेस देके. ये दैट्स योर चॉइस, आपको स्पेस देना नहीं देना है, इट्स अप टू यू. देन उसके बाद 3 डिजिट्स आएंगे, उसके बाद स्पेस, देन 3 डिजिट. तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इस पैटर्न में दिखेगा. ये आप देख रहे हैं कोड बन गया आपका चाइनीज वाला, और इस कोड को आप यूज करेंगे. तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू यूज. इस माय कॉन्टैक्ट नंबर शुड डिस्प्ले इन दिस पैटर्न ओनली. सो आई कॉपी दिस. नाउ लेट मी कंपाइल दिस कोड हियर. तो अब आप देखते हैं मेरे पास फोन नंबर कुछ तरीके. लेट्स आई एम गोइंग टू पुट न्यू नंबर समथिंग, एंड इट्स ऑटोमेटिकली प्रेजेंटिंग इन द सेम फॉर्मेट जो आपने इम्प्लीमेंट किया था या अप्लाई किया था. तो है ना कुछ इंटरेस्टिंग सा. चलिए इससे हम कुछ और भी चीजें बढ़ते हैं आगे. चलो कुछ थोड़ा टेक्स्ट के साथ में डील करते हैं. टेक्स्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि आप जब टेक्स्ट में कुछ ऐड करते हो बिगिनिंग या आफ्टर में, तो यू आर गोइंग टू यूज @ सिंबल. तो जनरली आप देखते होंगे जितने भी इंडिया में बड़े ब्रांड्स हैं, दे यूज टू ऐड देयर कंपनी नेम एज प्रीफिक्स. लेट्स से डाबर आंवला, डाबर हेयर ऑयल, सब डाबर का, पतंजलि, पतंजलि आयुर्वेद. दैट मीन्स हमको न लिखना पड़े, कंपनी का नाम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए. या मेरे पास कुछ रीजंस हो सकते हैं या कोई भी. तो आपको याद है मैंने लास्ट टाइम सिटीज की एक लिस्ट बनाई थी, और आई एम गोइंग टू यूज दैट सिटी. लेट्स से गुड़गांव मैंने लिखा है, एंड आई एम गोइंग टू डबल क्लिक ऑन दिस. ये मेरे पास अपने आप आ गई. ये हमने कुछ 1 से 2 वीडियो पहले हमने ये किया था. अगर आप चाहें कि ये कैसे हुआ है तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो. ये हमारे पास सिटीज हैं, एंड आई वांट हर वर्ड के सफिक्स में गुड़गांव शुड डिस्प्ले एज गुड़गांव लोकेशन, पुणे लोकेशन, इस तरीके से आपके पास आने चाहिए. इसके लिए व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज Ctrl+1 कस्टम, और यहाँ पर @ बिकॉज @ मीन्स मुझे जो वैल्यू एज इट इज दिखानी है पहले, उसके बाद लोकेशन आपने डबल कोट्स में लिख दिया. ये आपको एज अ सफिक्स चाहिए, दैट्स इट. तो ये आपका कोड हो गया. दैट यहाँ पर मीन्स जितने भी आपके टेक्स्ट थे उसमें आपने ये कोड यूज कर लिया था. ठीक है, आप देख सकते हैं जो कोड मैंने सामने लिखा है, ये कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको जितने भी सिटीज थे उनके बाद में गुड़गांव आई मीन लोकेशन सफिक्स हो गया. अगर आप चाहते हैं बिगिनिंग में करना था तो ये डबल कोट्स में जो वैल्यू दिया आपको बिगिनिंग लिख सकते थे. ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं. बहुत सारी चीजें. सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है लोगों के लिए. लेट्स से आई हैव 4 डिजिट एम्प्लॉय कोड्स हियर. अब 4 डिजिट एम्प्लॉय कोड्स में जनरली व्हाट हैपन, एम्प्लॉय कोड हियर, और लेट्स से 6 डिजिट एम्प्लॉय कोड वी हैव, एंड आई एम टेकिंग अ रैंडम वैल्यूज हियर, राइट. 2 4 5 6. सो आई एम जस्ट गोइंग टू जनरेट 6. ये मेरा एक रैंडम मेथड है. अगर आप इसको भी समझना चाहें तो मैं बता दूं, इसमें कुछ खास नहीं है.
मतलब आपने कहा है कंप्यूटर को कि आप मुझे रैंडम वैल्यू जनरेट करके दो, 6 डिजिट का, 1111 से स्टार्ट होता है और 9999 के बीच में, ये टॉप बॉटम वैल्यूज हैं, इनके बीच में कोई भी रैंडम कोड आप मुझे दे दो, कोई भी वैल्यू ये दे रही है। ओके, इसको आपको कॉपी करके पेस्ट वैल्यू करना है इमीडिएट, क्योंकि ये फॉर्मूला हर बार वैल्यू चेंज करता है, तो इसलिए मुझे ये स्टेबल करनी है, इसके लिए मैंने कॉपी करके पेस्ट वैल्यू मैंने यहाँ से कर दिया है। ओके, अब लेट मी रिमूव फ्यू डिजिट्स हियर। मैंने क्या किया, कहीं पर 2 डिजिट 4 डिजिट लिख दिए हैं, कहीं पर 2 किया है। इट इज जस्ट बिकॉज अब मुझे यहाँ पर लीड करना है जीरो के साथ। तो जिनमें जितने भी वैल्यूज कम है उसमें ऑटोमेटिकली जीरोस ऐड होने चाहिए थे। जैसे आपका 6 डिजिट का होना चाहिए था एम्प्लॉय कोड, लेकिन अभी आपका 4 डिजिट उसमें है, इट मीन्स 2 जीरो के साथ में आपका ऐड आएगा। तो इसी यही रीजन है कि अगर आपको मैं बोलूं एक्सेल में 009 या कुछ लिखिए, तो वो नहीं लिख पाते हैं, हम लोग उसको ऐसे कर देते हैं, ये 9 में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए लोगों को मैंने देखा है, लोग ये कर रहे होते हैं, ये दिस इज कॉल्ड कंप्लीटली जुगाड़, ये नहीं चलेगा। ये करने का मतलब है, आप खुद देखिए, ये एक एरर थी जो आप नहीं करना है, बिकॉज ये आपने टेक्स्ट में बना दिया। तो आज के बाद आई एम श्योर अब ये नहीं करने वाले हो आप, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ कोड, उससे आपका काम सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर कम डिजिट हैं या जो भी हैं, उनमें आपको जीरोस ऐड करने हैं एज अ लीड, और उसके लिए कंट्रोल+1। और यहां पर आप गए, तो लेट्स से मेरा कोड कितने डिजिट का, 6 का है, तो आपको 6 टाइम 0 टाइप करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। 6 टाइम 0 मैंने लिखा है। ओके, जैसे ही करेंगे, और आप ऑटोमेटिकली देख सकते हो कि जहां पर भी वैल्यूज कम थी, उसने उस जीरो के साथ में बैलेंस कर लिया है। तो व्हाट वाज माय कोड, सिंपल 6 डिजिट वैल्यूज, जीरोस थी मेरे पास, दैट्स इट। ये करने के बाद में अब आपके पास, आप कुछ भी फिगर लिखेंगे उसमें कितने जीरोज उसे लगाने, वो लगा लेगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे यहाँ पर 12 लिखना है, तो दैट मीन्स उसके साथ ऑटोमेटिकली 4 डिजिट ऐड होने चाहिए थे, जीरो वो ऐड कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मुझे 2 डिजिट की वैल्यू चाहिए तो 2 जीरो कोड हो गया, 6 की चाहिए तो 6 जीरो हो गए, 4 चाहिए तो 4, सिंपल है। ठीक है, तो इसके बाद में अब आपको वो सिंगल कोटेशन वाली चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा पहला पार्ट हुआ है, अभी स्टोरी बहुत बाकी है, इसमें बहुत कुछ लेके आने वाले हैं। चलते चलते एक चीज और मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आप ये कह रहे थे कि जो आपने अमाउंट्स लिखे हैं, एंड आई वुड से इसके अंदर जो भी अमाउंट 5,000 से एबव है, जस्ट हाईलाइट विद ब्लू फॉन्ट। ठीक है, उसको ब्लू फॉन्ट के साथ करें, और उसी में रुपीज या प्रॉफिट या कोई भी टर्म ऐड करें, बाकी के लिए नहीं करना है मुझे। तो यानी यहाँ पर थोड़ा सा कोड मैं एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ। आपको याद होगा, आपने इसके लिए लिखा था कोड इस तरीके से। अगर मैं ये कोड लिखता हूं तो ये क्या करेगा, गैस करें। ये करेगा आपका हर नंबर के सामने 5,000 रुपीज प्रीफिक्स करेगा। लेकिन ये मैं सबके सामने नहीं चाहता, आई वॉन्ट टू डिफाइन अ स्पेसिफिक कंडीशन, और उसके लिए आई एम गोइंग टू यूज स्क्वायर वाले ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट याद रखें, ये ब्रैकेट्स का फिक्स है, आपको स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना है। ये लिखने का मतलब है, नाउ दिस विल ओनली ऐड प्रीफिक्स विद जो अमाउंट विच इज हायर देन 5,000। लेट्स कंपाइल दिस, और इससे क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें जो 5,000 से बड़ी फिगर थी, सिर्फ उसके सामने उसने रुपीज ऐड किया है, बाकी जर्नल है। लेट्स मेड few more corrections, and I'm going to add a color name here, let's say blue। अब ये जरूरी नहीं है ब्लू पहले लिखे हैं या 5,000 वाली कंडीशन पहले लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये आपका एक कोड और मैंने लिख दिया, लेट्स मॉडिफाई इट, एंड आई एम गोइंग टू यूज कलर नेम हियर, एनी कलर नेम जो भी हमारे पास हैं। कलर्स के भी एक कोड आएंगे बाद में, वो हम डिस्कस करेंगे। सो आई एम गोइंग टू राइट ब्लू एज ऑफ नाउ, एंड यू कैन सी यहाँ पर ब्लू कलर के साथ आ रहा है। तो यानी यहाँ से आपको थोड़ा सा ये फील हो रहा होगा कि ये कस्टम के साथ साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला भी काम कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, कंडीशनल और कस्टम का कॉम्बो है ये अकेला जो कोड हम करने वाले हैं। आगे तो बने रहिए, अगले वीडियो में हम इसको कंप्लीट नेक्स्ट पार्ट में लेके चलेंगे, जिसमें हम और थोड़े कॉम्प्लेक्स कोड करने वाले हैं। एंड ये एक शुरुआत थी कस्टम फॉर्मेटिंग के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।